हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एन्युटी मेथड आज की क्लास में सीखना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत डिटेल में लॉजिक के साथ। क्यों एन्युटी मेथड लाया गया, क्यों लाया गया ये मेथड, पहले ये सीखेंगे। क्या इसका फॉर्मूला है, क्या लॉजिक बिहाइंड है, किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करता है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एन्युटी मेथड हेडिंग डालेंगे और एक उसमें कॉपी में हेडिंग डालिए एन्युटी मेथड और लिखना एन्युटी मेथड के लिए जो मैंने सामने लिखा ना ये लिख दीजिए। आप बस वीडियो को पॉज करके इतना लिख दीजिए, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। चलो, अगर आपने लिख लिया है वीडियो पॉज करके तो ठीक, नहीं लिखा तो बाद में लिख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो सामने देखेंगे एन्युटी मेथड क्या कहता है, क्या है। देखो दोस्तों, अगर आपने एन्युटी मेथड ना, एक ऐसा मेथड है जो तीनों मेथड पढ़ने के बाद लास्ट में पढ़ा जाता है। ये मेथड हमेशा, इसको पहले नहीं पढ़ा जाता कभी भी, लास्ट में। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पहले की क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाली क्लासेस पाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो एन्युटी मेथड क्या कहता है, ध्यान देना। एन्युटी मेथड क्या कहेगा उससे पहले आप मेरा एग्जाम्पल सुनिए। सर मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे उस एग्जाम्पल का आंसर दीजिए। 2001 की बात करूं तो मैं 2001 में 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए का आता था। जस्ट एज्यूम अमाउंट है ये, ऐसी 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए का आता था। 2005 की बात करूं तो सेम 1 लीटर पेट्रोल 50 का आने लगा। 2010 की बात करूं, जस्ट एजम्पशन अमाउंट है ये, 1 लीटर पेट्रोल 70 का आने लगा। 2015 की बात करूं, 1 लीटर पेट्रोल 80 का आने लगा। 2021 की बात करूं तो 1 लीटर पेट्रोल 90 का आने लगा। अब ये क्या हुआ, 2001 में जो सामान 40 रुपए का मिल जाता था, आज 2021 में वो सामान 90 रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब जो सामान 40 रुपए का मिल जाता था, आज वो 90 रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से पैसों की जो वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मनी की वैल्यू क्या कर रही है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है। वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, मनी की वैल्यू, मनी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है दोस्त, डिक्रीज होते जा रही है। हो रही है नहीं हो रही। भाई आप खुद ही सोचो, जब आप पहले आप छोटे थे तो आप 1 रुपए में 4 टॉफी खरीद लिया करते थे। आज 1 रुपए की 1 ही टॉफी आ रही है। तो मनी की वैल्यू, टॉफी तो आ रही है पर पहले 4 आती थी, आज वही 4 टॉफी खरीदने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते जा रही है। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी शायद पढ़ा हो। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से जो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। अब जो बाकी के 3 मेथड है, या मैं बात करूं मेनली 2 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, इनमें एक डिसएडवांटेज है, इसका एक ड्रॉबैक है, कमी है इन मेथड में। कमी क्या है, कमी यह है दोस्तों, आप सोचो एवरेज प्रॉफिट में हम कहते थे कि भैया आपने एवरेज प्रॉफिट की क्लास नहीं देखी तो पहले वो जरूर जाके देखिए, फिर जाकर ही समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे, कहते थे अगर हमें गुडविल निकालना है ना, या सुपर प्रॉफिट की बात करूं तो अगर कहता है सुपर प्रॉफिट में क्या कहते हैं, गुडविल निकालने के लिए आपको करना पड़ा सुपर प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा था सुपर प्रॉफिट, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इस नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या बताया था मैंने, कि अगर आप सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 20,000 रुपए का और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 3 ई है, तो इसका मतलब है कि ये 20,000 रुपए आने वाले 3 साल तक आप अर्न करोगे। तो ये 20,000 रुपए आज ही दे दो, 60,000 रुपए दे दो टोटल। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर मिस्टर ए का एक बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस, मिस्टर ए का एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मान लेते हैं मिस्टर ए का एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और यहां पर वो 3 साल है फ्यूचर के, जो खरीदने के बाद मिस्टर बी मिस्टर ए का बिजनेस को खरीद रहा है और उन्हें यहां खरीदना, मान लो यहां पर 2021 में उसने बिजनेस को खरीदना है, ठीक। अब सोचो कि भाई 2021 में ये बात कर रहा है कि देखो सर आपको ना ये 3 साल आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, हमारी मेहनत से आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा। और मैं फिर कहूंगा, अगर आपने प्रीवियस क्लास पहले नहीं देखी तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसके देखने की वजह से पहले प्रीवियस क्लास देखना बहुत जरूरी है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझ में आना चाहिए, सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आना चाहिए, तब जाकर ये होगा। तो हमने कहा भाई अगर आप 20,000 का प्रॉफिट है तो ये आने वाले 3 सालों में आप हमारी मेहनत से प्रॉफिट कमाओगे। मिस्टर ए कैसा कहता है, मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी से सर बिजनेस तो खरीद रहे हो, गुडविल का पैसा भी देना पड़ेगा। और मिस्टर ए कहते हैं कि सर जो 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेरी मेहनत से आपको होगा, वो पैसा आप मुझे अभी दे दो।
तो ये जो 20,000 रुपए है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक साल नहीं, आने वाले 3 सालों तक मिस्टर ए की मेहनत का कमाएगा मिस्टर बी खरीदने के बाद बिजनेस को। ठीक, तो ये 20,000 रुपए 3 सालों तक कमाएगा, तो इस 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 60,000 जो बनता है वो 60,000 गुडविल का नाम का मिस्टर बी मिस्टर ए को दे देंगे। अभी क्या आप मुझे बताइए, ये 20,000 रुपए ये 20,000 जो आने वाले 3 सालों तक कमाएगा, ये 20,000 जो आने वाले 3 सालों तक कमाएगा, उसको वो मिलाकर आज ही दे दे रहा है 60,000 रुपए किसको, मिस्टर ए को, गुडविल के नाम का। ये हुआ तो ये बात करते थे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज के अंदर। ठीक है, अब एन्युटी मेथड क्या कहता है, एन्युटी मेथड कहता है ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो 3 ईयर आप लगा रहे हो ना, 3 साल, और 3 साल ये मान के चल रहे हो कि तीनों साल 20,000 रुपए अर्न करोगे, ये गलत है। 3 ईयर का जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, जब ये 20,000 आप लेके चल रहे हो, इसके अंदर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करा। इसमें आपने टाइम वैल्यू को, इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करा। महंगाई भी तो बढ़ रही है, जब महंगाई बढ़ेगी तो आज के जो 20,000 रुपए है वो 3 साल बाद के 20,000 थोड़ा ना होंगे, वो तो बड़े होंगे। आज जो सामान 20,000 रुपए में आ जाएगा दोस्तों 2021 के अंदर, आने वाले 2-3 साल में वही सामान 20,000 का थोड़ी ना आएगा। तो जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ये ड्रॉबैक है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने पे ये होता है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। टाइम वैल्यू मनी का मतलब कि हम महंगाई को कंसीडर नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि जो सामान आज 20,000 रुपए का आएगा वो 3 साल बाद भी 20,000 रुपए का आएगा, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। आप खुद ही सोचो, जो सामान आज दोस्तों 20,000 रुपए का आएगा, 3 साल बाद वो सामान 20,000 का मिल जाएगा आपको? नहीं, महंगाई बढ़ेगी, वो सामान अब 20,000 का नहीं, वो ज्यादा का आएगा। तो जब क्या होता है, प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस मेथड है जिसके अंदर हम ऐसा करते थे कि गुडविल निकालने के लिए हम करते थे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हम ये मानकर चलते थे इसके अंदर कि 20,000 रुपए जो आज के 20,000 रुपए है, 3 साल बाद भी वही 20,000 रुपए होंगे। मतलब आज जो सामान 20,000 रुपए का आ जाता था, 3 साल बाद भी वो सामान 20 का आएगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस मेथड का ड्रॉबैक है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज के अंदर इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जा रहा। वो ये मानकर चल रहा है कि 20,000 जो आज हो कमाओगे, आज 20,000 रुपए की वैल्यू है, वही वैल्यू 3 साल बाद भी 20,000 की रहेगी। तो इसलिए नंबर ऑफ ईयर परचेज में इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करा, इसलिए ये मेथड का एक ड्रॉबैक है, एक कमी इस मेथड के अंदर। और कमी ये है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर एक कमी है कि ये दोनों मेथड नंबर ऑफ ईयर परचेज के अंदर इन्फ्लेशन को, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं, इसको कंसीडर नहीं करता। और इसलिए एन्युटी मेथड लाया गया और एन्युटी मेथड में समझाया गया कि टाइम वैल्यू को कंसीडर करके गुडविल को फाइंड आउट करो, और ये बेस्ट मेथड होगा गुडविल को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि एन्युटी मेथड को लाया क्यों गया। एन्युटी मेथड को लाया गया क्योंकि एक मेजर ड्रॉबैक दिखा हमें, एक मेजर ड्रॉबैक दिखा दोस्तों हमें। किसमें दिखा? नंबर ऑफ ईयर परचेज में। जिस मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज करते हैं, वो मेथड के अंदर एक मेजर ड्रॉबैक है। मेजर ड्रॉबैक क्या है कि वो मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। इसलिए एन्युटी मेथड को लाया गया और एन्युटी मेथड के अंदर बताया गया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब महंगाई को भी कंसीडर करते हुए गुडविल को फाइंड आउट करो, और ये बेस्ट मेथड होगा एज पर प्रैक्टिकल। बस यही एक मेजर ड्रॉबैक था जिसके अंदर जिस मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, उस मेथड का ड्रॉबैक बन जाता है कि उस मेथड में इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंसीडर करे बिना गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए एन्युटी मेथड लाया गया कि हम अब जो गुडविल निकालेंगे वो इन्फ्लेशन या फिर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बोल सकते हो कि मनी की जो वैल्यू हो वो टाइम के अकॉर्डिंग कम होती जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। जो सामान आज 20 रुपए का आ रहा है, 5 साल बाद वो सामान 20 का नहीं 30 का होगा, तो वैल्यू गिर गई मनी की। तो टाइम वैल्यू को कंसीडर करते हुए गुडविल निकालेंगे, इसलिए एन्युटी मेथड को लाया गया। ठीक है। ऑल थ्रू ये बात वही लिखी है, ऑल थ्रू इट वाज एक्सपेक्टेड दैट सुपर प्रॉफिट वुड बी अर्न इन 5 फ्यूचर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट अभी मैंने बोला है ना 20,000 रुपए, ये अगले 5 सालों तक आप 20,000 कमाओगे और इसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं होगा। स्टिल नो डिवैल्यूएशन वाज डन, कोई भी डिवैल्यूएशन नहीं करा मनी के अंदर, इन्फ्लेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाया। इसलिए दैट व्हाई द एन्युटी मेथड विल बी इंट्रोड्यूस्ड, इट विल बी कंसीडर्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसलिए एन्युटी मेथड को इंट्रोड्यूस करा गया। सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया कि एन्युटी मेथड को लाया क्यों गया। इसलिए लाया गया कि जिस मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, उस मेथड के अंदर एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक यह होता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज के अंदर हम इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते। नंबर ऑफ ईयर परचेज कहता है
जो 20,000 रुपए सुपर प्रॉफिट आप आज कमाओगे वही 20,000 की वैल्यू को आप आगे 3 सालों तक कमाओगे। जो सामान आज 20,000 रुपए का आएगा वही 3 साल बाद भी 20,000 का आएगा, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए एन्युटी मेथड लाया गया उस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया। तो ये था एन्युटी मेथड को लाया क्यों गया। अब एन्युटी मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, मनी इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंसीडर करते हुए हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना होता है। कहता है एन्युटी मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये फॉलो करोगे। एन्युटी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कहना भाई गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर भी कह सकते हैं। इसको हम प्यार से PVAF कहेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर गुडविल की वैल्यू निकलेगी। अब सर ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है, बस इसको सीख लेते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो हमें पता है निकालते कैसे है। एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दो सुपर आ जाएगा। बस ये पता है, ये पता लगा ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको सीखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकलेगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी अमाउंट से तो वो अमाउंट में इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ जाता है। जब मैं सुपर प्रॉफिट को इस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट होगा ना 20,000 रुपए, जैसे अजम्पशन कि 20,000 को मल्टीप्लाई कर दिया एन्युटी फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 20,000 के अंदर इन्फ्लेशन का ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाएगा। बस समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक। तो दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 1/1 प्लस r की पावर n। 1/1 प्लस r की पावर n। इससे क्या होगा, किसी भी वैल्यू को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर पाओगे। कैसे, देखो ध्यान से मैं पहले बताता हूं। वेयर जो r डिनोट करेगा वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो, मतलब जितने इन रेट से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट हो जाता है इसको। और एन कहेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, और ये लगाएंगे, जरा ध्यान देना एग्जांपल के साथ। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि भाई मेरा जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट मान लेते हैं 20,000 रुपए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लो आप, वो दे रखा है आपको बस 10%। मतलब इतने रेट से महंगाई बढ़ रही है, ये मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का इधर, इतने रेट से महंगाई बढ़ रही है। और आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों तक ये प्रॉफिट कमाओगे, आगे 3 सालों तक कमाओगे। तो हमें पता क्या करना होगा, हम यहाँ पर आज 0 ईयर पर खड़े हैं। 0 ईयर का मतलब ये करंट ईयर है जहां पर हम स्टैंड करते हैं, यहाँ पर अपना बिजनेस बेचूंगा मैं, यहाँ पर मिस्टर है अपना बिजनेस बेचेंगे और इनको आगे वाले 3 सालों तक प्रॉफिट होगा। कितने सालों तक प्रॉफिट होगा, 3 सालों तक। पहले साल में इनको प्रॉफिट होगा 20,000 का, दूसरे साल में भी इनको प्रॉफिट होगा 20,000 रुपए का, और 30 साल में भी इनको प्रॉफिट होगा 20,000 रुपए का। तो एवरेज प्रॉफिट यही कहता है, सुपर प्रॉफिट मेथड यही कहता है कि अगर आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो आने वाले 3 साल तक होगा। तो 20,000 20,000 20,000। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट देना होता है। एन्युटी मेथड में क्या करना होता है, हमें ये जो 20,000 1 साल बाद की वैल्यू, 1 साल बाद, जना ध्यान समझना इसका मतलब क्या है। 1 साल बाद अगर मैं 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं तो जो सामान 1 साल बाद 20,000 का आएगा, जरूरी नहीं है वो सामान 1 साल पहले 20,000 का है, कम पैसे वो आएगा ना। आप सोचो, आज मान लेते हैं कि ये वाला पेन 100 रुपए का आता है, मान लो 100। 4 साल बाद ये पेन 100 रुपए का आएगा, तो आज ये पेन सस्ता होगा। या सोचो, ऐसे सोचो कि आज ये पेन 100 रुपए का है तो 2 साल बाद ये पेन 100 रुपए का आएगा या महंगा हो जाएगा। सर महंगा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज जो सामान 100 रुपए का था 5 साल पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले, आगे नहीं की बात कर रहा, पहले की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, मतलब 3 साल, तीसरे साल में अगर जो मैं 20,000 कमाऊंगा और 20,000 30 साल में जो कमाऊंगा मैं, वो 20,000 से जो सामान आएगा, क्या उसी 20,000 से
3 साल पहले भी 20,000 का सामान आएगा। जो सामान 3 साल, देखो तुम दोबारा समझो, ये इंपॉर्टेंट है, अगर समझ नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं थोड़ा ठीक से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये देखो कि देखो मैंने कहा कि एक साल बीतने के बाद मैंने 20,000 अर्न करा, ठीक है। अब कुछ सामान खरीदना चाहता हूं, मान लो एसी खरीदना चाहता हूं, तो 20,000 का मैंने कोई एसी खरीद लिया, ठीक है। अब क्या एक साल पहले भी वही एसी 20,000 का आता? नहीं सर, वो एसी कम पैसों का आता, क्योंकि यहां पर महंगाई बढ़ गई, इसलिए एसी के रेट बढ़ गए। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि जो एसी इधर खरीदा एक साल में 20,000 का, वही इधर भी खरीदोगे 20,000 का। एसी का रेट इधर कम होंगे ना, क्योंकि इधर से इधर आने पे महंगाई बढ़ गई होगी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 20,000 रुपए आज एक साल बाद 20,000 है, इनकी वैल्यू एक साल पहले क्या थी। ऐसी ये 20,000 रुपए दूसरे साल में मैं अर्न करूंगा, इसकी वैल्यू आज क्या है। और ये 20,000 रुपए जो मैं तीसरे साल में अर्न करूंगा, इसकी वैल्यू आज क्या है। तो मैं आज की वैल्यू निकालूंगा, जो आज स्टैंड कर रहा हूं, आज जो मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं। मिस्टर ए क्या कह रहे हैं? मिस्टर ए आपसे क्या कह रहे थे ऊपर? मिस्टर ए ने कहा था कि सर आप आज यहां पर आप बिजनेस बेच रहा हूं मैं आपको, तो आपको गुडविल का पैसा देना होगा। पहले कैसे ले रहे थे कि देखो सर आप 20,000 पे आप 3 सालों तक कमाओगे तो 60,000 रुपए गुडविल लेंगे। मैंने कहा नहीं सर, ये 20,000 रुपए जो आपने एक साल बाद कमाए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ कि ये जो 20,000 रुपए है, ये 20,000 से एक साल बाद जो सामान आ पाएगा, वो सामान एक साल पहले 20,000 का नहीं आएगा, कम पैसों का आएगा ना। मान लो आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है, मान लेते हैं जैसे जंक्शन क्या 100 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है, तो 5 साल पहले क्या 100 रुपए लीटर पेट्रोल था? जो 1 लीटर पेट्रोल आज 100 रुपए का आ रहा है, 5 साल पहले वो पेट्रोल कम रुपए का आया होगा ना। तो 3 साल पहले जो 20,000 रुपए का सामान आता है, तो 3 साल तीसरे साल में जो 20,000 मैंने अर्न करा, इससे जो मैं सामान खरीदूंगा, वो सामान सेम सामान अगर 3 साल पहले खरीदूंगा तो 20,000 का नहीं, कम पैसों का आएगा, 15,000 16,000। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर वही कह रहा है कि देखो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसकी वैल्यू जो 3 साल की टोटल करेंगे, वो गुडविल का पैसा देंगे। सर ये है इसकी वैल्यू, जो मैं आगे 3 साल में कमाने वाला हूं ना, उसकी वैल्यू आज वो सामान सेम इतने रुपए का आ जाएगा, तो इतना ही दूंगा मैं आपको। ये होता है एन्युटी मेथड के खेल। इधर इन्फ्लेशन, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सर आने वाले 3 सालों में मैं कितना कमाऊंगा? 20,000। ठीक है सर, इस 20,000 का निकालो प्रेजेंट वैल्यू। यहां पर इस 20,000 की क्या निकालो? प्रेजेंट वैल्यू। जब इस 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो मैं कहूंगा इसका टोटल कहूंगा, और ये दूंगा गुडविल का अमाउंट। समझ में आया? देखो अभी समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। पहले इस 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखते हैं। मैं कौन सा ईयर पे खड़ा हूं? 1 साल पे, और मुझे कहां पे जाना है? 0 ईयर पे। तो ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1 प्लस आर की पावर n से, ठीक है। और इस 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर की पावर n, और इस 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर की पावर n से। तो सबको n से, हाँ n आर क्या है? आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 10%। तो इधर 10% का मतलब क्या हो गया? अब मैं इसको थोड़ा और सोल्व करता हूं। तो जो पहले ईयर का होगा, फर्स्ट ईयर का निकालने के लिए करूंगा, फर्स्ट ईयर को 0 ईयर में पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 1 की पावर 1 प्लस आर। आर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, जो कि 0.10 हो गया। और मैं कौन से ईयर पे खड़ा हूं? पहले ईयर पे खड़ा हूं ना, फर्स्ट ईयर पे। तो फर्स्ट ईयर से यहां जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न 10%, और एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर मतलब 1। इस वाले का कैसे निकालेंगे? दूसरे साल में खड़ा हूं, तो 20,000 को अगर मैं 0 ईयर में लाना चाहूं इधर वाले पे, तो क्या करूंगा? 1 प्लस 0.10 की पावर n। n मेरा क्या है? नंबर ऑफ ईयर, दूसरे साल में खड़ा हूं मैं, ठीक है। और तीसरे साल को क्या लाना होगा? तो अभी और से समझेंगे, पूरी वीडियो देखे, ध्यान से देखे। 3। अब इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व कैसे करोगे? पहले इसको सॉल्व करो। देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 1/1.10, इसको सोल्व करो ना, क्या हो गया? 1 प्लस 1.10 हो गया। तो ये हो गया 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रहने दो, इसको प्लस कर दो, तो 1 प्लस 0.10 करेंगे तो 1.10 आ जाएगा, इसकी पावर 1। कर दोगे सोल्व? यस सर, सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? 20,000 को 1.10 से डिवाइड कर दो, 20,000 को डिवाइड कर दो 1.10 से, यह आ गया 18,181। समझ में आया? 20,000 को 1.10 से डिवाइड कर देंगे तो 18,181 आ जाएगा। ऐसे 20,000। अब इधर क्या है? 1.10 की पावर 2। देखो 1 प्लस 0.10 करेंगे तो 1.10 आ जाएगा, उसकी पावर 2। तो इसकी पावर 2 को थोड़ा सोल्व करेंगे। जब इसकी पावर 2 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 1 में 1.10 को मल्टीप्लाई कर दो 1.10 से। अरे इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या आएगा? 1.21। और 20,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, इस डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20,000 डिवाइड बाई 1.21, यह आ जाएगा
16,528, 20,000 मल्टीप्लाई बाय, अब डायरेक्ट करूंगा 1.10 को 3 से मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट। कैसे करेंगे जरा देखो कैलकुलेटर में, 1.10 लिखो और 2 बार मल्टीप्लाई दबाओ और 2 बार इक्वल टू दबा दो। दोबारा सेंगे, पहले आप 1.10 लिखो, ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे 1.10। 1.10 जब लिखोगे तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो या तो आप ऐसे करोगे 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10, यही करोगे 3 बार, ऐसा कर सकते हो। या ऐसे कर सकते हो 1.10 करके 1 बार मल्टीप्लाई दबाओ, 2 बार मल्टीप्लाई का बटन दबाओ और उसको 2 बार इक्वल टू दबा दो। इससे क्या होगा, जब 1.10 तो मैंने डाला कैलकुलेटर में और जब मैंने 2 बार मल्टीप्लाई दबाया तो इसका मतलब हो गया कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 बार मल्टीप्लाई दबाने से मतलब कि कभी कभी किसी कैलकुलेटर में 1 बार से भी आता है, किसी किसी कैलकुलेटर में 2 बार से होता है, तो 2 बार दबा दो, दोनों बेनिफिट रहेगा। अब इसको 2 बार इक्वल टू दबा दोगे तो सीधा आपका 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल। आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने के लिए 2 दबाओ, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई दो 2 बार, फिर इक्वल टू दबा दो 3 बार, तो आपके पास 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक होती है, बाकी आप नॉर्मल भी कर सकते हो। 1.10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई 1.10, यह आ गया 1.331। 20,000। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कोई चैप्टर पढ़ोगे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो वहां पर आपको ऐसी ट्रिक बहुत सिखाई जाएगी और इससे भी बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं है इसका, इसलिए मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा कोई भी, सिंपल मेथड। डिवाइड बाय 1.331, यह आ गया 15,026 रुपये। अब पता है क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि 20,000 रुपये 1 साल बाद जो सामान 20,000 का आएगा, 1 साल पहले वो सामान 18,181 रुपए का आ जाता, ठीक है। और 2 साल बाद के जो 20,000 होंगे वो उससे 2 साल पहले जो 20,000 दूसरे साल में होगा, इसकी जो वैल्यू इधर है 0 साल में, करंट ईयर में, वो 16,528 है। मतलब यहां जो 20,000 मैं अर्न करूंगा 2 साल बाद, जो 20,000 अर्न करूंगा, उस जो 20,000 2 साल बाद अर्न करूंगा, जो सामान में इस साल दूसरे साल में जो सामान 20,000 का आएगा, वो सामान 2 साल पहले 16,528 रुपए का आ जाता, ठीक है। और इसका कितना था 15,026 रुपए। तो 3 साल पहले, 3 साल बाद, मतलब ये 3 साल बाद मैं 20,000 अर्न करूंगा, 3 साल में बिजनेस करूंगा और मेरी मेहनत से 3 साल बाद 20,000 रुपए अर्न करेगा ये बिजनेस। जब 20,000 रुपए अर्न करेगा तो जो सामान इस साल 20,000 का आएगा वो आज कितने का आ जाएगा, 15,026 रुपए का आ जाएगा। ये होता है इन्फ्लेशन। तो आज के 18,181 1 साल बाद 20,000 हो जाएंगे और 16,528 आज के 2 साल बाद 20,000 हो जाएंगे और 15,026 रुपए आज के 3 साल बाद 20,000 हो जाएंगे। तो ऐसे भी कह सकते हो 1 साल के 20,000 रुपए 1 साल पहले 18,100 कह देंगे, 20,000 रुपए आज के 2 साल पहले 16,528 हो जाएंगे, ऐसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया इन्फ्लेशन। इसको जोड़ देंगे तीनों को, इनको तीनों को जोड़ देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, एक ओवरऑल मतलब बता देता हूं आपको मैं। आ गया 49,735। तो ओवरऑल मतलब ये हुआ सर, ओवरऑल मतलब ये हुआ 49,735 का मतलब जो ये 60,000 मांग रहा था ना, अब इसको 60 नहीं दूंगा, कह रहा 20,000 3 साल तो कमाओगे, ये 60,000 मुझे। तो मैंने कहा नहीं सर, जो सामान मैं 3 सालों में 60,000 रुपए का खरीदूंगा वो सामान आज आप 49,735 रुपए में खरीद लोगे। तो ये है आपकी गुडविल की वैल्यू। भाई अमाउंट ऑफ मनी चेंज हो जाएगा ना, भाई 3 साल बाद में खरीदूंगा ना, 3 साल बाद 20,000 रुपए अर्न करूंगा, या पहले साल में 20,000 अर्न करूंगा, फिर दूसरे साल में 20,000 करूंगा, फिर 30। टाइम भी तो देखो कि मैं 60,000 रुपए कितने साल में कमा रहा हूँ, 3 साल में। वो आपको 60,000 रुपए जो 3 साल में कमाऊंगा वो आपको मैं पहले दे दूं 60,000 रुपए, ऐसा थोड़ी ना होता है। इन्फ्लेशन जोड़ूंगा, महंगाई है, तो 60,000 रुपए में 3 साल में जो कमाऊंगा वो आप उस 60,000 का सामान जो 3 साल में मैं खरीदूंगा वो सामान आज आप 49,735 रुपए में खरीद लोगे। यह है इन्फ्लेशन। आज के 49,735 रुपए 3 साल बाद के 60,000 रुपए बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और वो अलग अलग तरीके से निकालना है, ईयर बाय ईयर निकालना पड़ेगा आपको। सर इसका कोई सिंपलेस्ट मेथड है कि हर साल यही करना पड़ेगा? नहीं, इसका बहुत सिंपलेस्ट मेथड भी है, सिंपल है। ये तो मैंने आपको लॉजिक देने के लिए डिटेल में समझाया है कि इसके जो 20,000 रुपए है आज 18,181 मान लें, आज के जो 18,181 होंगे वो 1 साल बाद 20,000 हो जाएंगे और 16,528 जो आज के वो 2 साल बाद 20,000 की वैल्यू बन जाएगी। मतलब आज जो सामान 16,528 रुपए में आएगा 2 साल बाद वही सामान 20,000 रुपए में आएगा। यह है महंगाई, और ये महंगाई 10% के रेट से बढ़ी है, इसलिए बोलते हैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है सर, क्लियर है या नहीं है? 10% के रेट से बढ़ी है 2 साल तक, 1 साल तो ना 2 साल तक। अब इसका सिंपल मेथड क्या है? सिंपल मेथड ये है कि आपने देखो हर साल का निकाला, आपने क्या निकाला? हर साल का निकाला। तो अगर मैं इसको ठीक करूं तो आपने पता क्या करा,
इसको मैं थोड़ा और सिंपल वे में लाऊं तो आपने क्या करा, 20,000 को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर 20,000 को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर 20,000 को इसको मल्टीप्लाई करो, तीनों में जाकर एंड में प्लस कर दिया, ये करा है ना। तो आपने इसको क्या करा, मैं इसको और सिंपल वे में ला रहा हूं, तो आपने कहा भाई 20,000 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस आर की पावर n, यही करा है ना आपने। 1 प्लस आर, आर आपके पास क्या था, इसको मैं सोल्व भी कर लेता हूँ, 0.10 की पावर 1, फिर प्लस करा आपने। इसको सोल्व करने के बाद क्या आया था, 18,181 प्लस करा 20,000 1/1 प्लस 0.10 की पावर आपके पास 2 प्लस 20 के और 1 प्लस 0.10 की पावर 3, ये करा। अब तीनों को प्लस करके आपके पास इसका आंसर वो आया, तो इसका आंसर दोनों को जोड़ के वो निकाल दिया 49,735। अब अगर मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करूं तो देखो 20,000 20,000 20,000 तीनों में कॉमन है, तो 20,000 यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या बच गया, 1/1 प्लस 0.1 की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 0.10 की पावर 2 प्लस 1/1 प्लस 0.10 की पावर 3। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 रुपए, तो 1/1 प्लस 10 कैसे करेंगे, 1/1.10, देखो ना इसको जोड़, इसको देखो सॉल्व करने, 1/1 प्लस 1.10 जोड़ देते हैं, 1 नीचे वाले को जोड़ देते हैं, तो आएगा 1.10 की पावर 1, 1/1.10 की पावर 2 प्लस 1/1.10 की पावर 3। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 1/1.10 देखो कैसे करना है, ध्यान दे लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक सीखनी पड़ेगी। पहले आप कैलकुलेटर में 1 दबाएंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे 1, फिर डिवाइडेड, फिर दबाएंगे 1.10, ये आ गया आपके पास 0.909, 4 डिजिट तक लिखेंगे, 0.9090, 4 डिजिट तक लिखना, ठीक है। अब क्या 0.909090 आ रहा है, 4 डिजिट तक लिखना। इसको कैसे सॉल्व करें, चलो ये तो सिंपल था, इसकी पावर 1 थी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। 1 डिवाइडेड बाय, पावर को भी छोड़ दो, 1 डिवाइड बाय 1.10 कर दो, 1 डिवाइड बाय 1.10 कर दिया। फिर इसके बाद दबाओ 2 बार मल्टीप्लाई, कितनी बार दबाओगे, 2 बार। किसी किसी कैलकुलेटर में एक बार मल्टीप्लाई दबाने से भी हो जाता है, किसी किसी कैलकुलेटर में 2 बार दबाना पड़ता है। जब आपने 2 बार दबाया, एक दबाया, जो भी है, आपने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू आई 1.10, इसने आपको पता क्या करा, आपने क्या, जैसे आपने इस कैलकुलेटर में 1.10 से डिवाइड करा तो इसका आंसर आया 0.9090, ठीक है, 0.9090 आया। फिर आप 2 बार, पहले आपने क्या करा, दोबारा देखो, 1 को डिवाइड करा 1.10 से, ये वाला, तो और मल्टीप्लाई दबा दिया 2 बार। 2 बार दबाने से इसलिए क्योंकि एक्यूरेट आंसर आ जाए। किसी किसी कैलकुलेटर में 1 बार से भी हो जाता है, किसी किसी कैलकुलेटर में 2 बार, मेरे कैलकुलेटर से 2 बार होता है, इसलिए मैं 2 बार कर रहा हूं, ठीक। आपके कैलकुलेटर से 1 बार, फिर दबा दो इक्वल, इक्वल दबाने से यह हो गया कि यही ऑटोमेटिकली 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। इक्वल दबाने से क्या हुआ, यही ऑटोमेटिकली 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ने क्या करा, 1.10 से आपने ये निकाला था, और जैसे आपने 2 बार मल्टीप्लाई दबाकर इक्वल टू दबाया तो यही चीज आपस में एक और बार मल्टीप्लाई हो गई, और ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर आया 0.8264 आया, 0.8264। और अगर आप इसके बाद एक और मल्टीप्लाई दबा, एक और इक्वल टू दबा दोगे तो आप क्या करोगे, इसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब फिर ये आ जाएगा, क्या आएगा, 0.7513। समझ में आ रहा है, ध्यान देखो, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ये एक बार आपने मल्टीप्लाई दबा दिया, मेरा एक बार से नहीं होता, ठीक है, आप एक बार से भी हो सकता है, ठीक है, मेरे को 2 बार दबाना पड़ता है, तो आप समझ ले एक बार मल्टीप्लाई दबाया। मल्टीप्लाई दबाने से क्या करा आपने कि आपने जब इसको सॉल्व करा तो ये आया, फिर आपने 0.9090 आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई करा, ये करा, इसके बाद जैसे आप इक्वल टू दबाते हो ना, इक्वल टू दबाने से क्या होता है, ये चीज ऑटोमेटिकली इक्वल टू दबाने से, जैसे ही आप इक्वल टू दबाओगे, ये चीज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इनबिल्ट डाल देगा और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके सामने आंसर दे देगा। क्या आया, 0.8264। और फिर दोबारा आप अगर इक्वल टू दबा दोगे, फिर दोबारा अगर आप इक्वल टू दबा देते हो, फिर ये क्या करेगा, ये आपस में 0.9090 को फिर मल्टीप्लाई कर देगा इससे, और फिर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7513। ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कर देता है। तो कैसे करना है, कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इन चीजों का जब सॉल्व कर रहेंगे तो सिंपली 1 साल 2 साल 3 साल का निकालना है, तो आप क्या करोगे, मैं बताओ, ये इसका निकालो, चलो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.15 की पावर 1, फिर पावर 2 करना और फिर पावर 3 करना, इन सबको ऐड करके दिखाओ। कैसे करोगे, पहले आप करोगे 1 डिवाइड बाई 15, सॉरी 1 डिवाइड बाई 1.15, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 1.15 आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 1.15 हो गया, मल्टीप्लाई दबा दिया, ठीक है, ये आया 0.869, 0.8695 प्लस, अब यही चीज
दो बार मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करूं? सीधा एक बार इक्वल टू दबा दो, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 0.561। फिर यही चीज 3 बार करनी है सॉल्व, तो 3 बार के लिए एक और इक्वल टू दबा दो, ये आ जाएगा 0.6575, ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, इक्वल टू दबाते जाओगे तो क्या मतलब, अभी मैंने समझाया भी कैलकुलेटर क्या करता है। जब ये निकालते हो, इसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दबाते हो तो कैलकुलेटर यही चीज को ऑटोमेटिक 2 बार मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये आ जाता है। फिर जब एक और इक्वल टू दबाते हो तो ये वाली मल्टीप्लाई फिर दोबारा इसके साथ कर देता है, फिर ये आ जाता है। क्लियर है या नहीं है? तो डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। मैं थोड़ा चीजों को सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको डायरेक्टली सोल्व कर पाओगे आंसर। ये आपके पास आया 20,000। अब इन तीनों कर दो आप प्लस, इन तीनों कर दो आप प्लस, इन तीनों को जब आप प्लस कर देते हो, ये आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर ऑफ 3 ईयर, 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाता है। प्लस करना जरा इसको, 0.9090 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513, यह आ गया 2.4867। और जैसे ही आया, इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल का टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। मतलब यहां से यहां 1 साल, यहां से यहां 2 साल और यहां से यहां 3 साल, तीनों को इकट्ठा जोड़कर लिख दिया, तो अब मेरा बन गया फॉर्मूला। ये क्या था बताओ? ये मेरा निकल जाएगा गुडविल, ये मेरा निकल जाएगा गुडविल। और कैसे निकाला? देखो, देखना, देखना, देखो देखो इधर देखो, 20,000 को माना था मैंने सुपर प्रॉफिट, है ना, 20,000 मेरा क्या था? सुपर प्रॉफिट। और ये मेरा डायरेक्ट निकल गया क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए की वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मिल गया मुझे। ठीक है सर, ये बोलते हैं उसको 1 रुपए की वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। मतलब एक साल बाद जो 1 रुपया होगा वो 1 साल पहले कितना होगा, 2 साल का जो 1 रुपया होगा वो 2 साल पहले कितना होगा, और 3 साल का जो 1 रुपये होंगे वो 3 साल पहले कितना होगा। ये तीनों टोटल कर दिया तो ये आया आपके पास 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये समझो, ये समझो, 1 साल बाद जो 1 रुपया होगा वो 1 साल पहले इतना होगा, 2 साल वाला 1 रुपये इतना हो जाएगा, ये 2 साल पहले। ठीक है, मतलब यहां का 1 रुपये, यहां का जो 1 रुपया है वो बन जाएगा 0.9090। मतलब जो सामान 1 रुपए में 1 साल बाद आएगा वो 1 साल पहले इतने का आ जाता। यहां जो 2 साल में 1 रुपया कमाऊंगा वो आ जाएगा 0.8265। 2 साल में जो 1 रुपए की वैल्यू होगी वो 2 साल पहले इतनी की मानी जाएगी, और 3 साल में मानी जाएगी 0.75 करके। ये मतलब है। तो 1 रुपए की वैल्यू को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 1 रुपी। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये डायरेक्ट गिवन होता है, हमें निकालने की जरूरत नहीं होती, और कभी कभी गिवन नहीं होता तो हमें निकालनी पड़ता है फॉर्मूले से। तो इस तरीके से आपने सीखा कि किस तरीके से आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। और मैंने पहले जो फॉर्मूला लिखा था वो भी वही लिखा था। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा क्या? सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखाना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होता है दोस्तों, और कभी कभी गिवन नहीं होता, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल ठीक है इसका, इसके एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपको सुपर प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपीज। ठीक है, ये आपका सुपर। पहले एक छोटा क्वेश्चन बनाता हूं। आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3.7968, और ये पता है कितने साल का है? यह 5 ईयर का एन्युटी फैक्टर। 5 ईयर का मतलब निकालना सिखाऊं एक बार, कैसे निकालोगे? मतलब 5 साल की, ये ऐसी बात कर रहा है कि ये 0 ईयर की, मतलब 1 साल में जो 1 रुपया होगा वो 1 साल पहले कितना होगा, दूसरे साल में जो 1 रुपए की वैल्यू होगी वो 2 साल पहले कितनी होगी, 30 साल में जो 1 रुपए की वैल्यू होगी वो 3 साल पहले कितनी होगी, चौथे साल में जो 1 रुपए की वैल्यू होगी वो 4 साल पहले कितनी होगी, और 5वें साल में जो 1 रुपए की वैल्यू होगी वो 5 साल पहले कितने की होगी। तो इस तरीके से आपको 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोबारा देखो, 1 साल का जो 1 साल बाद जो 1 रुपया होगा, 1 साल पहले कितना, 2 साल पहले का 1 रुपया कितना, 3 साल पहले का 1 रुपया कितना माना जाएगा, 4 साल का 1 रुपया ये कितना माना जाएगा, और कितना रेट है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 10% से महंगाई बढ़ रही है। कैसे निकालोगे पता है आपको? सिंपल है, देखो 1 डिवाइडेड बाय क्या था, पहले फॉर्म लगाओ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर क्या है 0.10, ठीक है, फिर 0.10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इसका 1 2 3 4 5 चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, इसको सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, 1 डिवाइड बाय 1.10 हो गया, सॉल्व करा, ये आया 0.99। तो पहले जो 1 रुपया है, मतलब यहां का जो 1 रुपया है, 1 साल वाला जो है, फर्स्ट ईयर का जो 1 रुपया है वो 1 साल पहले 0.909 की वैल्यू होगी उसकी, मतलब जो सामान 1 रुपए का इधर आ जाएगा वो 1 साल पहले इतने का आता। अब पावर 2 होगा, ठीक है, इसकी पावर 2 हो जाएगा,
फिर इसकी पावर 3 हो जाएगा, फिर इसकी पावर 4 हो जाएगा, इसकी पावर 5। तो कैसे करना है मैंने बताया था, 2 मल्टीप्लाई दबा दिया, फिर एक बार इक्वल टू दबाओगे तो इसका आ जाएगा अगले साल का 0.8264, फिर एक और बार इक्वल टू दबाओगे तो अगले साल का आ जाएगा। एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, हाँ आ गया 0.7513, फिर एक और बार इक्वल टू दबाओगे अगला वाला आ जाएगा 0.6830, फिर एक और बार दबाओगे अगला वाला आ जाएगा 0.629। कॉन्सेप्ट को समझो, 5 साल का जो 1 रुपया है, मतलब 5वें साल में खड़े हैं हम, ठीक है, 5 साल, आज 50 ईयर में खड़े हैं, और इधर जो 1 रुपया अर्न करेंगे ये 5 साल पहले इतना रुपया माना जाता है 0.6209। समझ में आया कि कैसे इसकी वैल्यू, मतलब यहाँ के जो 0.90 वो 1 साल बाद 1 रुपया बन जाएगा, यहाँ का जो 0.62 जो सामान 0.6209 में आ जाता वो 5 साल बाद 1 रुपये का आएगा। ये वैल्यू की महंगाई बढ़ी 10% के रेट से 5 सालों तक। और जब मैंने इसका टोटल कर दिया तो डायरेक्टली मैंने आंसर दे दिया आपको ये। जब मैंने डायरेक्टली आपको ये आंसर दिया तो आप सीधा गुडविल निकाल लोगे, क्योंकि आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया 5 सालों का टोटल। जब ये 5 सालों का टोटल नहीं पता होता तो आपको फाइंड आउट करना होता है, वो भी सिखा दूंगा अभी। एग्जांपल नंबर 1 में ये सीखा कि या तो आपको प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर 1 रुपए का दे रखा है पहले से, 1 रुपए का 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर दे रखा है टोटल करके, मतलब ये अलग अलग निकाल कर टोटल करके सीधा पकड़ा दिया, कर लो टोटल यही आएगा 3796। तो फिर डायरेक्टली गुडविल निकाल देना। गुडविल निकालने का मतलब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। पहले क्या करता, अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या करता, 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 5, तो मतलब ये 30,000 में अगले 5 साल तक अर्न करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करता। अब क्या करूंगा, जो 5 ईयर में मल्टीप्लाई करूंगा अब ये नहीं करूंगा, अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद 30,000 मल्टीप्लाई पर 3.7968 ये आ गया 1,13,904 रुपए, 1,13,904 रुपए, ठीक है। और अगर आपके पास एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं तो अगर आपके पास सुपर प्रॉफिट गिवन है 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, इन्फ्लेशन रेट आपको गिवन है 10% का, तो मुझे बताओ गुडविल क्या होगी। अब मुझे नहीं दे रखा, अब मुझे नहीं दे रखा, इसको 10 की जगह 15% कर लेते हैं, सही रहेगा। तो अब क्या करूंगा, सबसे पहले तो आप ईयर लिखोगे और कितने सालों तक करना है, मैंने कहा चलो 4 सालों तक निकाल लेते हैं, 4 साल तक ये 30,000 पे अर्न करेंगे। तो यहां मेरा ईयर हो गया, यहां मेरा वो हो गया पर ये सुपर प्रॉफिट हो गया, यहां मेरा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हो गया, ठीक है। इसको ना डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो, इसको क्या बोलोगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल लो, क्योंकि रेट को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर नाम से जानते हैं। मतलब वो डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब 1/1 प्लस आर की पावर एन, ये होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक। और फिर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू मिल जाएगी आपको, 5 साल पहले से आज की वैल्यू क्या है, तो भाई 4 1 2 3 4। अब ये क्या जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 30,000 30,000 30,000। हमें करंट ईयर की वैल्यू चाहिए, तो यहां कभी पहले क्या हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा 15%, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1.5 0.15, क्या आ जाएगा 0.15 की पावर n, और इसको और सोल्व करूं तो क्या होगा 1/1.15 की पावर n, ये हो जाएगा। अब पावर n मतलब चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ है तो 1 हो जाएगी पावर, यहाँ है तो पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 साल हो गए, यहाँ 3 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। सोल्व कैसे करूं, मैंने आपको सिखाया, सिंपल आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो इसको। कैसे, 1/1.15 को पहले डिवाइड करो, तो मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाई 1.15, फिर आप मल्टीप्लाई दबा दो, एक बार हिसाब का हो रहा तो एक बार दबा दो, नहीं तो 2 बार दबा दो, ठीक है। ये आ गया 0.869, मतलब ये आएगा पावर 1 की पावर 0.869, जब पावर 1 थी तब ये वैल्यू थी। फिर इक्वल टू दबा दो, फिर आया 0.756, तब ये वैल्यू थी। फिर एक और बार इक्वल टू दबा दो तो तीसरे साल का आ जाएगा 0.6575, फिर एक और इक्वल टू दबा दो तो आ जाएगा 0.571, 3 पॉइंट का ले लिया, ठीक है। तो आपको ये अलग अलग बार, या तो थोड़ा लॉन्ग कर सकते हो, क्या करोगे, अगर आप 4 होगा ना तो 1.15
मल्टीप्लाई बाय 1.15 मल्टीप्लाई बाय 1.1.15 ये करके 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या फायदा उसके बाद, ये सिंपल तरीका नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 मल्टीप्लाई दबा दो, फिर एक बार जब मल्टीप्लाई दबाने के बाद जो आएगा ना वो पहले साल का आ जाएगा, जब एक बार इक्वल टू दबाओगे तो दूसरे साल का आ जाएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे तीसरे साल का आ जाएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे चौथे साल का आ जाएगा। और इन सबको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दो या इसको जोड़ने के बाद एक ही बार मल्टीप्लाई कर दो। देखो अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, अगर आप अलग अलग नहीं कर सकते तो इसको जोड़ लो और इसको जोड़ने के बाद एक 30,000 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही 30,000 से। क्यों? क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा ना सब में, याद है सिखाया था अभी, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी को। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.869 यह आ गया 26,070। तो 30,000 एक साल पहले कितना हो जाएगा? 26,070 रुपए हो जाएंगे। और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.756 यह आएगा 22,680। तो 30,000 रुपए 2 साल पहले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बजट जो सामान 30,000 का आ जा रहा है वो 2 साल पहले इतने का आ जाता, ये मतलब है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.657 इतना बड़ा नहीं आएगा दोस्तों आपके पास, अगर आ गया तो वो अलग बात है, बाकी आपको यहाँ पर लॉजिक क्लियर हो जाएगा, करने का तरीका आपको समझ में आ गया। और ये आपके हो जाएगी गुडविल की वैल्यू 17,130, 19,710 प्लस 22,680, 26,070। अब आपके सिलेबस के अंदर कुल था या नहीं था मुझे मतलब नहीं, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कॉन्सेप्ट एन्युटी मेथड का। एन्युटी मेथड के अंदर बस यही करना होता है, बस अगर आपके पास ज्यादा बड़ा एन्युटी मेथड नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ये होगा कि आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अगर थोड़ा बड़ा बनाना हो क्वेश्चन तो गिवन नहीं करेगा, वो इन्फ्लेशन रेट देगा आपको, डिस्काउंटिंग फैक्टर इसको मैंने नाम दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो देगा आपको, और उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। बस यही 2 मेथड है, इसके बाद इसका एडवांस कुछ है ही नहीं, यही एडवांस है। ये बेसिक में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट दे रखा होगा और आपको क्वेश्चन में पहले से रेट बता रखा है, जैसे मैंने निकाला था ना ये, इनका सबका टोटल करने के बाद, ये सबका टोटल करने के बाद डायरेक्टली दे दिया था ये। या तो इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, या अगर आपको बड़ा देना होगा तो इस तरीके से देगा, आपको डायरेक्टली रेट नहीं देगा, कहेगा रेट निकाल लो खुद, तो खुद रेट निकाल के डायरेक्टली, या तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल इसका भी और सिंपल हो सकता है, इसके 3 सारे रेट निकाल दो, मतलब ये इससे सिर्फ ये निकालो, जब आप ये निकाल दोगे इससे ये 3 निकालेगा, इसका ऐड करना और जो आएगा उसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपको आज की क्लास के अंदर मैंने एन्युटी मेथड का डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया, ड्रॉबैक बताया, क्यों लाया गया वो बताया, मतलब बताया क्यों एन्युटी मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करता है और उसके हिसाब से गुडविल निकालता है, और किस तरीके से डिटेल से शॉर्ट मेथड को मैंने बनाया। ठीक है सर, तो आज की क्लास में पूरी क्लास में आज की क्लास में मैंने एन्युटी मेथड समझाया आपको। ये क्लास को हम यही रोकेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।